आईएएस का शेयर लास्ट 2 दिनों से काफी चर्चा में है और सिर्फ 2 ट्रेडिंग डे में ही इसने स्ट्रॉन्ग जंप दिखाया है और ये लगभग 13 से 14% 2 दिनों में ग्रो किया है और ये उछाल सीईआरसी के मार्केट कपलिंग की अपडेट के बाद देखने को हमें मिला। चलिए इसको समझते हैं सीईआरसी क्या है और मार्केट कपलिंग क्या है। तो जो आईएएस कंपनी है वो एक एनर्जी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का बाई और सेल होता है, यानी यहाँ एनर्जी का ट्रेडिंग होता है और आईएएस का पावर ट्रेडिंग मार्केट में लगभग 90% का कंट्रोल है, इसीलिए इसको मोनोपोली भी माना जाता है एनर्जी ट्रेडिंग सेक्टर में, क्योंकि लगभग 90% इसके पास मार्केट शेयर है। मार्केट कपलिंग एक ऐसा कंसेप्ट है जिसे सीईआरसी यानी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने प्रपोज किया था और इसका मतलब ये था कि जो इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस किसी और प्लेटफॉर्म जैसे आईएक्स पे डिसाइड होता है, अब किसी प्लेटफॉर्म पे डिसाइड ना हो कि एक सेंट्रल प्लेटफॉर्म पर डिसाइड होगा। आईएक्स यानी जो ट्रेडिंग का प्राइस है वो एक प्लेटफॉर्म पे होगा जो सेंट्रल प्लेटफॉर्म होगा सारी कंपनियों के लिए और अभी तक आईएएस के पास 90% मार्केट शेयर है, इसलिए ज्यादा बायर्स एंड सेलर्स इसी प्लेटफॉर्म पर आते हैं जो आईएएस के लिए एक बड़ा एडवांटेज है। और जुलाई 2025 में सीईआरसी ने जो मार्केट पे अपनी ऑर्डर अप्रूव किया था उसका मतलब ये था कि अब जो ट्रेडिंग है एनर्जी का वो एक प्लेटफॉर्म पे होगा और प्राइस डिसाइड होने के बाद उसे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे यानी अलग अलग कंपनियों को ट्रेडिंग के लिए दिया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और इस न्यूज का इम्पैक्ट आईएएस पे सबसे ज्यादा पड़ा क्योंकि इससे आईएएस का मोनोपोली खत्म हो सकती है और आईएएस के पास जो प्राइस डिस्कवरी का एडवांटेज है वो भी चला जाएगा और इसका सीधा इम्पैक्ट रेवेन्यू और लॉन्ग टर्म बिजनेस मॉडल पे भी पड़ सकता है। इसी वजह से मार्केट ने लास्ट टाइम एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया और आईएएस का शेयर एक दिन में लगभग 30% के आसपास क्रैश हो गया और इसी बीच में अक्टूबर 2025 में एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुआ इस केस में, जहां पे सेबी ने कुछ 8 एंटिटी यानी पर्सन के नाम डिस्क्लोज किए और उन्होंने अपने फाइंडिंग में ये पाया कि सीईआरसी का जो ऑर्डर आया था उस ऑर्डर से 1-2 दिन पहले कुछ सीईआरसी के ऑफिसर्स ने आईएक्स में एक शॉर्ट पोजीशन ले ली थी क्योंकि उन्हें पता था कि ये न्यूज मार्केट में आने वाला है, जैसे न्यूज आएगा आईएक्स का शेयर क्रैश होगा, तो उसका फायदा उठाने के लिए पहले से ही शॉर्ट पोजीशन बना ली थी। इस टाइप की ट्रेडिंग को हम इनसाइडर ट्रेडिंग बोलते हैं जो इलीगल है और उस 8 एंटिटियों ने मिलके इस इनसाइडर ट्रेडिंग से लगभग 1.73 करोड़ का इलीगल गेन किया था और जो ये 1.73 करोड़ का उनका गेन था तो लगभग आईएएस के क्वार्टरली प्रॉफिट के बराबर था, तो यानी बहुत बड़ा गेन उन्होंने किया था इस न्यूज की वजह से। बाद में सेबी ने उन 8 लोगों को स्टॉक मार्केट से बैन कर दिया और उनका इलीगल पैसा जो उन्होंने गेन किया था उसको रिकवर करने का भी ऑर्डर दे दिया। तो रिकवर हुआ कि नहीं हुआ इसका तो आइडिया नहीं है, लेकिन सेबी ने रिकवर का ऑर्डर दिया था। इसी के बीच में आईएक्स ने अप्रैल में मार्केट कपलिंग ऑर्डर के अगेंस्ट अपील फाइल की और सीईआरसी को चैलेंज कर दिया था मार्केट कपलिंग ऑर्डर के लेके। और इसी केस के डेवलपमेंट में 2 दिन पहले एक अपडेट आया जहां पे अप्रैल में इसकी हियरिंग हुई और जहां पे सीईआरसी के लॉयर ने कहा कि वो मार्केट कपलिंग के ऑर्डर को मॉडिफाई या रिकंसीडर करने के लिए रेडी है। और आईएएस का ये भी कहना है कि जो मार्केट कपलिंग ऑर्डर था वो बिना किसी प्रॉपर एनालिसिस के लिया गया है और अप्रैल ने भी इस पे अपना डिसीजन दी और अप्रैल का कहना है कि जो मार्केट कपलिंग ऑर्डर है वो ट्रांसपेरेंसी प्रोसेस के थ्रू नहीं लाया गया और इससे कुछ ऑफिसर को फायदा पहुंचाने के लिए लाया गया है। जो सेबी ने ऑलरेडी 8 लोगों को इनसाइडर ट्रेडिंग की बात प्रूव भी कर दी है और अप्रैल का भी कहना है कि और अगर सीईआरसी जो मार्केट कपलिंग ऑर्डर है उसमें मॉडिफाई या क्लोज करने के लिए रेडी है तो हम इस केस को 9 जनवरी को ही क्लोज कर देंगे। तो जैसे ही मार्केट कपलिंग का ऑर्डर आया था कि सीईआरसी रेडी है उसको मॉडिफाई या रिकंसीडर करने में, उसी के बाद आईएक्स के शेयर में उछाल देखने को मिला और ये लास्ट 2-3 दिन में अच्छा उछाल मिल गया और अगर जो मार्केट कपलिंग ऑर्डर है वो विड्रॉ होती है तो आईएएस के लिए पॉजिटिव न्यूज होगा क्योंकि आईएएस का मोनोपोली बनी रहेगी। और लेकिन अगर जो मार्केट कपलिंग ऑर्डर है वो इम्प्लीमेंट होता है तो आईएएस का मोनोपोली खत्म हो जाएगा और आईएएस की रेवेन्यू पेज का तगड़ा असर पड़ेगा और आईएएस का जो लॉन्ग टर्म बिजनेस मॉडल है
उस पे भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो अगर हम इन्वेस्टर व्यू से बात करें, आईएएस का शेयर में अभी पोजीशन लेना सही नहीं रहेगा, फ्रेश पोजीशन 9 जनवरी से पहले। अगर रही बात जिनके पास ऑलरेडी शेयर है, उन्हें होल्ड करने में ही भलाई है। बाकी आप इस मार्केट को प्री ऑर्डर को कैसे देखते हैं, कृपया कमेंट में बताएं। और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ये शेयर करना ना भूलें।